धुबरी जिले में असम बंगाल सीमा पर घृतिंगाकुटी में पशु तस्करी का मामला सामने आया है। दोनों गायों को एक महंगी गाड़ी की डिक्की के अंदर बांधकर लाया जा रहा था, लेकिन पकड़े जाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। बरपेटा के मुस्लिम पट्टी चावलखुआ नदी पर बने पुल पर भीषण हादसा हुआ। यहाँ आज तड़के यात्रियों से भरी टेम्पो और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। इनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इन दिनों तेज बारिश और आंधी तूफान की वजह से स्थिति गहराई हुई है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के साथ सिक्किम में भी अब बारिश का कहर देखा जा रहा है। इस बीच खबर है कि हिमालय राज्य सिक्किम के सोरेंग जिले के माबोंग गांव में बारिश की वजह से 5 घर क्षतिग्रस्त हो गए। असम के गोसाईगांव श्रीरामपुर से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा जब्त किया। इनकी कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने असम बंगाल सीमावर्ती शिमलो टापू में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से गांजा जब्त किया। गाड़ी के सीक्रेट चैम्बर में 210 किलो गांजा भरकर लाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने तलाशी के दौरान जब्त किया। मणिपुर में सुरक्षा बलों को उग्रवाद के खिलाफ एक के बाद एक सफलता हासिल हो रही है। ताजा मामले में विष्णुपुर इलाके से सीडीओ बीपीआर की टीम ने पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अभियान चलाकर कथित यूएनएलएफ कैडर खंगबिंग बाम इमोचा सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कैडर ने साल 2004 में विष्णुपुर जिले के कांगसोईबी मपल के राजू नामक व्यक्ति के जरिए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूएनएलएफ की सदस्यता ली थी। मणिपुर में ड्रग्स के खिलाफ अभियान में पुलिस ने इम्फाल ईस्ट से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है। ये अभियान मंगलवार को थौबाल के सीडीओ के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें एक व्यक्ति को बैग के साथ पकड़ा गया। पकड़े गए ड्रग्स तस्कर की पहचान मोहम्मद इफम्मा युम येथेम के तौर पर हुई है। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में हुए ब्रिजेश राय मर्डर केस में नए खुलासे हो रहे हैं। बियर बोतलों की गिनती में गफलत की वजह से झगड़ा हुआ था, जिसके चलते ब्रिजेश राय की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं बाकी फरार आरोपियों की तलाश चल रही है। इस मामले में पत्नी पूजा ने पुलिस और ब्रिजेश के साथ पार्टी करने आए दोस्तों पर भी आरोप लगाया। पत्नी का मानना है कि अगर समय में पुलिस और दोस्तों ने ब्रिजेश की मदद की होती तो उसकी मौत नहीं होती। पत्नी ने सीएम योगी से पति के हत्यारों पर सख्त कार्रवाई करने और आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की बात कही। गर्मी शुरू होते ही आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। मंगलवार को दिल्ली के भलसुआ लैंडफिल साइट पर भीषण आग लग गई। खबर मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया था। दरअसल कूड़े के ढेर में गर्मी के दौरान मीथेन गैस बनने की वजह से आग भड़कने लगती है। आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में आग लग गई। हादसे में सभी मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आग पुरानी इमारतों में से एक में लगी। नए 3 ब्लॉक आग से सुरक्षित रहे। घटना में किसी के हताहत होने या फिर घायल होने की खबर नहीं है। तमिलनाडु के तंजावुर में कालीमेडू स्थित एक मंदिर में 11 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे में कई श्रद्धालु घायल भी हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल कालीमेडू में मंदिर में अप्पर गुरु पूजा उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें शामिल होने मंगलवार रात से ही आसपास के इलाकों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आई हुई थी। हरिद्वार के रुड़की में होने वाली धर्म संसद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पे दिख रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा दादा जलालपुर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा प्रशासन द्वारा ड्रोन की निगरानी की जा रही है। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से हैरान और शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मजबूर पिता को अपने बेटे का शव बाइक पर लेकर 90 किलोमीटर दूर अस्पताल से घर जाना पड़ा। अस्पताल प्रबंधन और एम्बुलेंस ने शव घर पहुँचाने के लिए मोटी रकम मांगी थी। ये रकम गरीब पिता के लिए काफी ज्यादा थी। देश में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए सीएम पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसका उल्लंघन करने पर दंड या जुर्माना लगाया जा सकता है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अधिकारियों को जिले में स्थिति की बारीकी से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। टॉयलेट में समोसा और अन्य स्नैक्स बनाने के आरोप में एक रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि रेस्टोरेंट में पिछले 30 सालों से ये काम हो रहा था। स्थानीय अधिकारियों के सूचित करने पर आवासीय बिल्डिंग में स्थित इस रेस्टोरेंट पर छापा मारा गया और एक्शन लेते हुए इसे बंद करवा दिया गया। ये घटना सऊदी अरब के जेद्दा शहर की है। अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 रिलीज होने के लिए तैयार है।
29 अप्रैल को फिल्म रिलीज होगी। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हुए। यहाँ बता दें, इस फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में हैं। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी भी अपनी अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 2 के ट्रेलर लॉन्च पर बेहद खास अंदाज में नजर आए। इस फिल्म में तब्बू भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। इस साल होने जा रहे 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल ने 26 अप्रैल को अपने जूरी मेंबर्स की अनाउंसमेंट कर दी है। फिल्म फेस्टिवल के जूरी पैनल में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम भी शामिल है। पैनल में शामिल होने की जानकारी खुद दीपिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए शेयर की। एक लड़की का दादा पोती के जन्म से इतना खुश हुआ कि बच्ची को ननिहाल से लाने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर पुणे के शेवालवाड़ी पहुंच गया। अजीत पांडुरू बलवड़कर मंगलवार को दादा बने। उन्होंने अपने और बहू के परिवार को हेलीकॉप्टर से सैर कराई और 3 दिनों से मिठाइयां बांट रहे हैं। उन्होंने पूरे गांव को भोज भी कराया।